सुसाइड नोट प्रॉपर। और उसमें से एक 11th में था मैं कि मैं सारे पीरियड वो करूँगा, अटेंड करूँगा। और उसके बाद इफ़ यू आर डीलिंग विद डिप्रेशन, भाई अपने घर में बात कर लो, ठीक है कि आप। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे होंगे कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। एक्चुअली मैं खुद के घर के वॉशरूम में खड़ा हूँ। रात के 1:49 हो रहे हैं और नींद नहीं आ रही। आंखें देख सकते हो आप मेरी। कोई होगा जिसको पता हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताएं कि कैसे इस चीज़ से डील करा जाए, क्योंकि मेरे को रात को नींद नहीं आती। मैं डेस्परेट हो चुका हूँ नींद की गोलियाँ ढूंढने के लिए। बहुत टफ टाइम चल रहा है वहाँ से 2012 से अभी तक। मैं कैसे डील कर रहा हूँ इस चीज़ से मेरे को पता है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपको दिख रहा होगा कि मैं नींद में हूँ, क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ रात से। नींद नहीं आई भाई, सोना कैसे है। अभी मैं बैठा किस पे हूँ, एसी के वो जो होता है स्प्लिट एसी का जो कंप्रेसर होता है वहाँ पे बैठा हूँ। तो मैं सोया नहीं हूँ रात से। मेरे को कॉल आ रही है, रुको आया मैं। तो गाइस मेरे को कॉल आ गई हुई थी, ठीक है। तो वो अटेंड कर रहा था मैं। तो मैं ये बता रहा था कि मैं रात से सोया नहीं हूँ, तो नींद नहीं आ रही, ठीक है। तो नींद नहीं आई, सॉरी, आ नहीं रही का क्या मतलब है, नींद नहीं आई। तो अभी मैं सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8:23 या मे बी 30 हो गए होंगे अभी तक। और मैं बस आज बहुत सालों के बाद इतनी जल्दी उठ गया हूँ, ये सिर्फ नेचर देखने के लिए ये सब। और पीछे आपको सुनाई दे रहा होगा कि बच्चे कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, वो कर रहे हैं अपनी पोइम सुना रहे, जो हम भी सुनाते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जय, सुन रहे हो, ठीक है। तो मैं बस वो कर रहा था, मेरे को रात को नींद नहीं आई, तो अभी मैं सोया भी नहीं हूँ, तो उठा हूँ। अभी भी नींद नहीं आ रही है, आंखों में नींद है पर नींद आ नहीं रही है, पता नहीं क्यों, क्या चक्कर है। और तो मैं रात की वीडियो पीछे देखी होगी, जो वीडियो वो रात की है 2 बजे की ऑलमोस्ट, है ना। और मैं बता रहा था कि मैं बाइपोलर डिसऑर्डर से डील कर रहा हूँ। सो यस यू लिसन प्रॉपरली, एंड जो सुना सच है, बहुत ज़्यादा करीबी से, बहुत ज़्यादा सच है, क्योंकि मेरे को पता मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, ठीक है। शायद से ये चीज़ कोई फील ना कर सके, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ना, वो चुटकियों में आपके मूड स्विंग्स कैसे कर देगा। एक ही सेकंड में आप खुश हो, एक ही सेकंड में आप इतने दुखी हो कि आप अपनी जान लेने तक मजबूर हो, ठीक है। ये ख़त्म कर देते हैं यार, छोड़। मैं चार नहीं, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 बारी मैंने सुसाइड नोट लिखे हैं, सुसाइड नोट प्रॉपर। और उसमें से एक 11th में था मैं, बैक इन 2017। तो तब लिखा था मैंने कि है ना, बचपन में जो ख्वाहिशें होती हैं कि बाइक चाहिए, ठीक है, उसके रिलेटेड थोड़ा सा अगर मैं हो जाता थोड़ा कभी कभी, समझ रहे हो, तो हुआ था। और मेरे को ये बोला जा रहा था कि तू बड़ी तेज़ चलाता है बाइकें वगैरह, तो तेरे को बाइक लेके नहीं देंगे, है ना। और तो शायद से ये सही भी है कि मैं तेज़ चलाता हूँ, पर अब नहीं चलाता मैं, क्योंकि मैं तब चलाता हूँ जब मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आया हो ज़्यादा। मैं गुस्से में बहुत गंदी गाड़ी चलाता हूँ, बाइक भी और वो भी।
ठीक है। तो वो तब 2017 जब मैं 11th में था, सुबह सुबह स्कूल जा रहा था, तब मैं एक सुसाइड नोट लिख के गया था कि मैं स्कूल जाऊंगा, आज पूरा दिन अटेंड करूंगा स्कूल में, क्योंकि मैं अटेंड नहीं करता था स्कूल और मैं बंक कर लेता था, मैं भाग जाते थे हम कहीं पे घूमने घामने। और उस दिन मेरा ये था कि मैं सारे पीरियड वो करूँगा, अटेंड करूँगा और उसके बाद निकल जाऊँगा कहीं पे और ख़त्म कर देंगे सब कुछ। पर ये किया नहीं मैंने। और जो बाकी ये 7 मैंने लिखे थे सुसाइड नोट, वो किसी को दिखे नहीं। क्यों? क्योंकि वो मैंने फाड़ दी। तो ये सब चीज़ें हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर इज़ नॉट अ जोक मैन। अभी भी मैं ठीक हो रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम फाइन नाउ, है ना। दिल टूटा है पर फिर भी आई एम फाइन नाउ, है ना। तो ये बता रहा था कि बाइपोलर डिसऑर्डर इज़ नॉट अ जोक यार। अब समझ आता है कि हनी सिंह किस चीज़ से डील कर रहा था उस टाइम, जब वो इतने टाइम तक म्यूज़िक को उसने हाथ नहीं लगाया, है ना। तो वो मैं अब मैं समझ सकता हूँ। मेरे को ऐसा, आई एम अ प्योर बोहेमिया फ़ैन बॉय, बट मैं सबके गाने सुनता हूँ। और जैसे कि मैं सिद्धू मूसेवाला का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, स्टिल आई एम अ फ़ैन, बट ही इज़ नो मोर, रेस्ट इन पीस टू सिद्धू मूसेवाला। बट ही गिव्स मी दैट पुश टू लिव एवरी मोमेंट, लिव योर लाइफ, है ना। तो ठीक है, जिस जिसको क्रेडिट जाता है वो जाता है, और जिस जिसको जाता है उसको मैंने पर्सनली थैंक यू बोल दिया। और जिस जिसको मैंने गलत बोला है ना इस बाइपोलर डिसऑर्डर के चलते, उनसे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, जब धीरे धीरे मेरे को याद आते जा रहा है, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर डीलिंग विद डिप्रेशन, भाई अपने घर में बात कर लो, ठीक है, कि आप किस चीज़ से डील करें, क्योंकि मैंने नहीं करी। और किसी को आप हिंट्स भी दे दोगे ना, किसी को समझ नहीं आएगा कि आप बात किस चीज़ के बारे में कर रहे हो, ठीक है। इससे बेहतर है कि खुद उठो और बोल दो घर में कि आई एम नॉट ओके, है ना। वो कहते हैं ना कि इट इज़ नॉट टू बी ओके, नहीं, इट इज़ ओके टू नॉट टू बी ओके, एंड इट इज़ ओके टू आस्क फॉर हेल्प। सो ब्रदर, अगर मेरी वीडियो देख रहा है कोई चंद इंसान, तो डिप्रेशन जब चलता है ना, तो डिप्रेशन ना चलते चलते अगर आप किसी को बताओगे नहीं, ये चलते चलते बढ़ते बाइपोलर डिसऑर्डर पहुंच जाएगा, ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, ठीक है। अब मेरे को नींद नहीं आती भाई, मेरे को ज़रूरत पड़ती है नींद की गोलियों की। मैं हेल्प मांग रहा हूँ कि मेरे को नींद की गोलियाँ ला के दो, पर मेरे को डॉक्टर ने रिकमेंड, मैं डॉक्टर को दिखाया नहीं, रिकमेंड क्या करना। एक डॉक्टर को दिखाया था जिसने मेरे को ये बोला था कि अगर तूने अपना दिमाग सेट करना है तो मेदावती खा ले पतंजलि की, उससे ठीक हो जाएगा। तो मैं भी वही रिकमेंड करूँगा इफ़ यू आर डीलिंग विद द डिप्रेशन। सो आप एक काम करिए, मेदावती खा लीजिए उससे, पतंजलि की, और 30 गोलियाँ हैं। मतलब वो मैं ऑनलाइन कंसल्ट किया था मैंने डॉक्टर के साथ, एक ही क्वेश्चन पूछ पाया था, 499 रुपीज़ लिए थे उसने एक क्वेश्चन लिए। मैं बोल रहा उसको, उसने मेरे को पूछा कि क्या हेल्प करूं, मैंने उसको बताया था कि ऐसे ऐसे। गाइस मैं ये कह रहा था कि मैंने 400 रुपये में सिर्फ एक क्वेश्चन, नहीं 499 रुपीज़ में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ पाया था मैं उनसे। और मैंने उनको बताया था, वो उन्होंने पूछा था कि क्या हेल्प चाहिए, क्या कंसल्ट करूँ मैं आपको, कैसी कंसल्टेंसी चाहिए। मैं उसको बताया कि मेरे को ऐसे कांपने लग जाता हूँ किसी भी रीज़न से। सुना था कि दारू वारू पीने वाले बंदे कांपते हैं, ऐसे कांपने लग जाते हैं हाथ पैर, या 10 लोगों के बीच में ऐसे घुटन सी महसूस होती है, ठीक है। अकेला रहने का मन करता है, मूड स्विंग्स होते हैं। एक अभी मैं अगर सोच रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ,
नेक्स्ट सेकंड अगर मैं कोई भी यूट्यूब पे एक वीडियो देखूँ तो उसके नेक्स्ट सेकंड मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मैं अपनी जान लेने तक सोच लेता हूँ कि ख़त्म कर देता हूँ मैं खुद को। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे कोई बात नहीं, ये उसी ने मेरे को सामने से प्रॉपरली बता दिया कि यू आर डीलिंग विद बाइपोलर डिसऑर्डर। मैंने पूछा था ये आई थिंक 2018 समथिंग, और अभी इस टाइम अभी मैं प्रॉपर ठीक हुआ नहीं था और 5 साल एक इंसान के साथ रहा हूँ मैं और उसके साथ ख़त्म हो गया रिश्ता। तो वो भी झेल रहा हूँ अंदर ही अंदर, बट कोई बात नहीं, मतलब जो चीज़ होनी है वो होगी, ठीक है। अब ये है कि अब ये है कि थोड़ा सा ठीक हो तो आगे अगर रिश्ता बना या किसी और के साथ भी बना तो मैं इतना ठीक होना चाहिए जितना कि मैं समझ सकूं और रिश्ता मैं संभाल सकूं, क्योंकि ड्यूरिंग दिस पीरियड मैं नहीं संभाल पाया। मैंने कन्फ्रंट करा हुआ, मैंने किसी को नहीं बताया था। मैंने उस टाइम भी उस पर्टिकुलर एक इंसान को बताया था कि मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक है। उस टाइम मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ना था अगर मैं उस इंसान को छोड़ देता, पर मैंने उसको नहीं छोड़ा और वो क्या बोलते हैं कि बार बार इन आउट होता रहा मैं उसके साथ ही, और उसको ये समझ नहीं लगी कि मैं अभी भी बता दिया, मैंने सब कुछ दिखा दिया उसको और एक्सप्लेन कर दिया मैंने पूरा, और पर वो इंसान शायद नहीं समझना चाहता, या शायद उसके दिमाग में कुछ गलत फहमी है, या उसको लग रहा है कि ये इंसान इतना चेंज कैसे हो गया। उसको इस चीज़ की थोड़ी सी होगी क्यूरियोसिटी कि ये इतना चेंज कैसे हो गया, कि एक्चुअल में मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। और वो इंसान समझना नहीं चाह रहा, तो मैं अभी उस चीज़ से भी डील कर रहा हूँ। बाइपोलर डिसऑर्डर तो है ही, हार्ट ब्रेक से भी डीलिंग कर रहा हूँ, स्ट्रेस सब कुछ है, पैनिक अटैक, एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब सब कुछ होता है, सब कुछ एक ही चीज़ एक ही बारे में चिड़ा हुआ रहना, तो यही सिस्टम है। तो अगर किसी को डिप्रेशन है भाई, इससे पहले कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर में बदल जाए, पहले ही कंसल्ट करवा लो डॉक्टर से और पहले ही अपना इलाज वगैरह करा लो। और एक बात मैंने ये सोचा था कि इस इंसान को मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ, जब से मेरे को ये चीज़ है मैं फील कर रहा हूँ, जब से मेरे को पता लगी मैंने उसको बताया उस टाइम भी अब भी कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, बहुत ज़्यादा बताया कि उसको लगे कि ये डिप्रेशन से भी आगे चल गया। मैंने इतना सोचा था कि शी इज़ मैच्योर इनफ, ठीक है, कि वो उस चीज़ को समझ सके कि मैं किस चीज़ से डील कर रहा हूँ। कहने के लिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं अभी दुखी हूँ नहीं, अभी मैं दुखी हूँ। जैसे मैं गेट के बाहर पैर रखूँगा ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये 4 दीवारी के अंदर मैं किस दिन ख़त्म हो जाऊँगा किसी को पता भी नहीं लगेगा। मैं खुद नहीं करूँगा शायद से, मेरे को ऐसा जब वो पैनिक अटैक वगैरह होते हैं मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ख़त्म हो जाऊँगा यहाँ पे, यहीं पे इसी बेड पे लगता ख़त्म हो जाऊँगा। तो जिसको है भाई प्लीज़ घर में बता दो। मैं हिंट दे रहा हूँ पर वो हिंट कोई समझता नहीं है, पर अब देने की ज़रूरत नहीं है, अब ठीक हो रहा हूँ मैं, कोई चक्कर नहीं। तो देखी जाएगी, बहुत चीज़ें देखी ज़िंदगी में, ये भी मैं ये कह सकता हूँ 3-4 बारी मैंने मौत का मुंह तोड़ा है, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ, मैं गर्व से कह सकता हूँ, फ़ख्र से, ठीक है, खुद पे ट्रस्ट करके कह सकता हूँ कि मैंने मौत को 4 बारी मुंह तोड़ दिया मौत का। सो थैंक यू वेरी मच। सॉरी गाइस, वन मोर थिंग जो मैं बताना चाहता था आपको पर मैं बताना भूल गया कि 1000 सब्सक्राइबर करा दो मेरे, तो मैं मेरी स्टोरी टाइम करूँगा, स्टोरी बताऊँगा मेरी कि ये सिलसिला बाइपोलर डिसऑर्डर का कब से है, कब से शुरू हुआ, मेरे को कब पता लगा और
मतलब एक प्रॉपर स्टोरी टाइम होगा प्रॉपर, जिसमें मैं सब कुछ बताऊंगा अपने बारे में कि कैसे कैसे डील किया मैंने इन सब चीज़ों के साथ।